अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो जो है ना वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो है ना आजकल जो फिनटेक बेस पे जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं, कोई कहता है कि क्या हो गया, कोई कहता है कि क्या हो गया। तो देखते हैं कि जो है ना जो मेन इशू है, ठीक है, जो असल बात एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इनकी जो एक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम फिनटेक बेस की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो इनका विजन क्या है, ठीक है। आप फिनटेक बेस की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि विजन लिखा हुआ है, आवर ड्रीम टू बिल्ड अ ग्लोबल कम्युनिटी विच हैविंग एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज। अब जो ये कहते हैं कि हमारा विजन ये कि पूरी की पूरी जो है ना ऐसा समझ लें कि दुनिया तक जो है ना हमने इसको लेके जाना है, और सिर्फ दुनिया तक लेके नहीं जाना, बिजनेस माइंडेड जो चीज़ें होती है ना वो उनसे करवानी भी है। सिर्फ करवानी भी नहीं है, उनसे अर्निंग और इन जो स्किल्स होते हैं ना वो भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो उसके बदले के अंदर क्या होता है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा विजन ये है कि टू डेवलप अ हेल्दी प्रॉस्पेरियस एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब ये इनका विजन है, ठीक है। और इनका मिशन भी देख लेते हैं, ठीक है। और आगे जो है ना जो इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है, मेंटेनेंस के हैं और सर्वर स्लो हो गया है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम मिशन भी इनका देख लेते हैं कि इनकी वेबसाइट पे जो ये बता रहे हैं कि जो है ना कि हमारा मिशन ये है एंडिवरिंग टू स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इनका मकसद ये है कि जो है ना फाइनेंशियली जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग करना। अब दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि फिनटेक वेज को अगर फुल नेम के साथ अगर देखा जाए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल वेज मीन के टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि आज जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अब लोग यूट्यूब पे चैनल बना के जो है ना अर्निंग कर रहे हैं, वेबसाइट पे जो है ना अब अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम से फेसबुक पे जो है ना पेजेस बना जा रहे हैं, ये सारी के सारे हो गए जी, और भी बहुत सारे हैं वेज। तो अब फिनटेक वेज भी जो है ना एक ऑप्शन अब ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जो है ना अब आपको टेक्नोलॉजी कि आपको फाइनेंशियली जो है ना स्ट्रॉन्ग करना, ये कह रहे हैं कि हमारा मिशन है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो इनका विजन है और इनका मिशन है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई प्रॉब्लम्स कम बैक। अब यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना हर हफ्ते के अंदर बनी हुई है फिनटेक बेस पे। तो इसका क्या मकसद है, क्यों ये कभी जो है ना सर्वर ओपन नहीं हो रहा होता, लोडिंग जा रहा होता है, हैंगिंग हो रही होती है, तो बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है लीडर्स के लिए। तो इस टेंशन से बचने के लिए जो है ना हमें क्या करना चाहिए, या कंपनी इस टाइम क्या करे, क्या प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि जो भी कंपनी लॉन्च होती है ना, जो जेन्युइन कंपनी होती है, तो उसका रूल्स ये होता है कि वो सबसे पहले जो है ना उसकी जो स्टेज होती है वो होती है प्री लॉन्चिंग फेज, ठीक है। प्री लॉन्चिंग जो है ना वो स्टेज होती है उसकी। तो अब प्री लॉन्चिंग के अंदर क्या होता है, अब ये चीज़ देख लें कि जो स्टार्ट के अंदर उनका जो एम होता है ना, अब वो पहले सारी की सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो बता देते हैं कि हमने आने वाले टाइम में यही कुछ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट अब लेते हैं वो कंपनी वाले। तो प्री लॉन्चिंग फेज के अंदर जो है ना यही आता है कि जो है ना चीज़ें डे बाय डे जो है ना चेंज भी होती हैं और नई भी आती हैं और लेवल्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। कंपनी ये कुछ देखती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट होगा, और क्या करने से जो है ना हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ कंपनी अपना नहीं देखती, यूज़र्स का भी देखती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का भी देखते हैं कि इनको जो है ना अगर हम ये सिस्टम दें तो ये क्या करेंगे, और क्या जो है ना बेनिफिट्स होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना फिर कंपनी देखती है। अब जो लॉन्चिंग स्टेजेस होते हैं ना वो आप देख लें। एक जो फर्स्ट होती है ना वो होती है प्री लॉन्चिंग, ठीक है। उसके बाद जो है ना लॉन्चिंग फेज़ होती है, और तीसरे नंबर पे जो है ना पोस्ट लॉन्चिंग होती है, ठीक है। अब आपको पता ही, अब आपको समझ आ गया होगा कि प्री लॉन्चिंग फेज़ जो है ना असल जो है ना अब क्या बात है। अब प्री लॉन्चिंग के अंदर यही आ जाता है कि जो है ना अब आपको पता है कि एक कंपनी अब फिनटेक बेस को देखा जाए तो ये 1 जून को लॉन्च हुई है, ठीक है। तो साफ बात है जो जून को लॉन्च होने वाले 2021 में, इसी साल में, तो अब तकरीबन इसको 4-5 मंथ हुए हैं। तो साफ बात है थोड़े मामलात, इश्यूज़, सर्कमस्टेंस आते रहते हैं। तो जो है ना अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। और भी आगे बहुत सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह तब तक जो है ना हम आपसे बात करेंगे। तो प्रोडक्ट के हवाले से ई लर्निंग आप देख लें, ठीक है। ई लर्निंग की फिनटेक बेस के अंदर है कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग टू आवर कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को जो है ना अब ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सबसे बेस्ट यही होता है कि सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, लर्निंग दी जाती है। उसमें कस्टमर्स को जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगा किस तरह, कि आप लाइव ट्रायल देखें और कितना यूज़ करें उस चीज़ को, ठीक है। तो जो दूसरा जो इनका मिशन है वो है, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव साफ बात है
एक बंदे का यूट्यूब का चैनल है और मोनेटाइज भी नहीं है, तो अब वो बंदा जो है ना कोशिश कर रहा होता है कि मोनेटाइज किस तरीके से हो जाए। तो अब कंपनी जो है ना ये ऑप्शन भी देने जा रही है। तो उसके बाद जो है ना सॉफ्टवेयर हाउस भी जो है ना ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग, फेसबुक अर्निंग, इंस्टाग्राम अर्निंग, यूट्यूब, एसईओ, ब्लॉगिंग, वेब डिज़ाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो है ना ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और कमिंग सून के अंदर भी यहाँ पड़े, ठीक है। तो मेन चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है, मेन चीज़ जो है ना यहाँ पे क्या बन रही है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट जो कंपनी की जानिब से आई है वो ये है कि डियर लीडर्स, आईटी टीम वर्किंग ऑन वेबसाइट अबाउट हैकिंग प्रूफ कोड, प्रोटेक्शन सिस्टम एंड न्यू डोमेन एंड ऑल डेटा विल शिफ्ट फ्रॉम वन डोमेन टू नेक्स्ट, इट विल टेक सम टाइम। अब ये कह रहे हैं कि जो है ना अब हैकिंग प्रूफ से जो है ना बचाने के लिए उस पे प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है, और एक डोमेन जो थी ना अब उसको चेंज किया जा रहा है दूसरी डोमेन में, और सिर्फ चेंज नहीं किया जा रहा, उस पे जो डेटा था सभी के जो अकाउंट्स लगे हैं अब उन सभी अकाउंट्स को फिर दूसरी जो न्यू डोमेन है ना उस पे जो है ना ट्रांसफ़र करना, ये मकसद चल रहा है, ठीक है। अब अनाउंसमेंट जो है ना वो यहीं आई है। हैकिंग सिस्टम है क्या अब, ठीक है। अब किस तरीके से की जाती है हैकिंग, जो सम थिंग्स हैं यहाँ पे जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। अब ख़ास तौर पे इस टाइम अब इंटरनेट का दौर है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर तो खैर कम है हैकिंग, फ़ॉरेन के अंदर जो है ना हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं, और फ़ॉरेन से ही पाकिस्तानी फिर सीख रहे हैं, ठीक है। तो डे बाई डे जो हैकिंग सिस्टम है ना वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब हैकिंग इस आपको पता ही है कि किस तरीके से क्यों की जाती है। अब कुछ डेज़ पहले इजी पैसा से भी हैकिंग की जा रही थी, लोगों के पैसे होते थे उनसे भी लूट मार कर रहे थे लोग, और इससे हट के और भी बहुत सारे अब वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, ठीक है। मकसद जो है ना अब पर्सनल चीज़ें जो भी होती हैं अब व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, ठीक है, पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अब ये सारी की सारी जो है ना अब स्टील करने के लिए जो है ना, ठीक है। तो जो है ना अब ये इनका मकसद होता है। और अगर देखा जाए ना कि हाउ टू टेल इन यूर फ़ोन हैज़ बीन हैक्ड, अब ये इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे होगा कि जो है ना एक मोबाइल जो है ना वो हैक हो चुका है, उसके अंदर जो है ना डेयर लीडर्स आप देख लें कि इनअप्रोप्रिएट चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपने उनका यूज़ भी नहीं किया होगा, ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके मोबाइल के अंदर अननोन चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे हट के जो है ना कोई अननोन बंदा जो है ना आपको मैसेजेस वगैरह करता है, कॉल करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फ़ोन परफॉर्मेंस स्लोली, अब फ़ोन भी जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो भी स्लो होती है, ठीक है। अब डेटा जो है ना अब अगर देखा जाए यूसेज वो भी हायर हो जाता है बनिस्बत नॉर्मल के। तो ये चीज़ें होती हैं कि मोबाइल जो है ना हैक हो जाता है, ठीक है। तो आज के दौर में जो है ना आप देख लें कि अब हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि जो है ना हैकिंग से बचा जाए। तो वेबसाइट पे भी अब आप देखें लाखों करोड़ों की जो है ना इन्वेस्टमेंट की गई है, और काम हो रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, यहाँ पे काम हो रहा है लोगों का, ठीक है। और कितने लीडर्स हैं जिन्होंने रैंक अचीव किया, मेहनत की हुई है। अब हैकिंग हो जाए उस सारे का सारा डेटा तो दूसरों के पास चला जाएगा, तो कंपनी पर क्या करेंगी कंपनी, अब लोगों के फिर अपने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए वेबसाइट से को हैकिंग से बचाने के लिए फिर कुछ चीज़ें होती हैं, या पासवर्ड चेंज कर लिया जाता है, ठीक है, या इससे हट के जो है ना हायर है प्रोफेशनल, ठीक है, तो होस्टिंग कंपनी को दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है हैकिंग कैसे की गया, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अब कंपनी इंटीग्रेट भागी कहीं नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। ये चीज़ें पहले पता है प्री लॉन्चिंग फेज़ के अंदर है, तो ये चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। हैकिंग से बचाने के लिए उस पे जो है ना प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ना वो लाने के लिए, ठीक है। होप सो कि आप इस चीज़ को जान गए होंगे, ठीक है। तो ये एक हैकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो के साथ टच रहें, इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो के अंदर फिनटेक बेस के बारे में सारी की सारी ऐसे समझ लें बेसिक कंसेप्ट है ना आपको समझ आ जाएगा। जो मेन चीज़ है ना हैकिंग से बचाने के लिए मेन कि प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे लगाया जाता है, ठीक है। आप इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि प्रोटेक्शन लगाने के लिए जो है ना अब डोमेन भी चेंज की जा रही है, ठीक है। आप अनाउंसमेंट मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहा गया है। तो अब डोमेन क्या होता है इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, वेबसाइट की, ऐसे समझ लें कि अब उसको हमने ओपन तो कर दिया, हमारे लिए तो सिंपल है ओपन करना, ठीक है। लेकिन जिसने इसको बनाया क्रिएट किया ना, तो उस वेबसाइट्स की जो है ना अपनी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना आप ये देख लें कि जो है ना व्हाट इज़ डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं सेटिंग्स को। डोमेन नेम इज़ द एड्रेस दैट पीपल टाइप इनटू
टू अ ब्राउज़र एड्रेस बार टू फाइंड योर वेबसाइट। अब ये एक एड्रेस एक किस्म का होता है जिस के अंदर जो है ना लोग टाइप करते हैं ब्राउज़र को, ठीक है, ब्राउज़र एड्रेस होता है और वेबसाइट जो है ना वो ओपन होती है, ठीक है। वेबसाइट जो है ना क्या होती है, ओपन जाके होती है। अब आपके सामने एक वेबसाइट इस तरीके से होती है, ठीक है, HTTPS, अब जो कि इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रोटोकॉल का, ठीक है। और www भी होता है जिसको सब डोमेन कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये वेबसाइट के अंदर लाजमी होता है। उसके बाद जो है ना डोमेन नेम होता है जो भी वेबसाइट होगी, ठीक है। अब www.fintechways.com ऐसे हो गया, या www.fintechways.biz.com, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है फिनटेक वेज की, तो डोमेन नेम पे जो है ना अब वो नाम होता है, ठीक है। और आखिर के अंदर जो .com है ना वो टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लें, ठीक है। रूट डोमेन व्हाट यू कैन रजिस्टर, ठीक है, आप क्या रजिस्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब डोमेन अब बनाई जाती है तो साफ बात है उसके अंदर सेटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अब ये IT टीम जो जिनकी अपनी वेबसाइट है ना वो ही अपने माइंड के साथ जो है ना वो बनाते हैं सेटिंग, जो भी रखनी होती है जैसे रखनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता चलूँ कि कुछ महीनों पहले जो है ना एक बहुत जो है ना इंटरनेशनली मसला बना था। आप जाके भी देख सकते हैं, एक हार्ट बीट वैलेट है, ठीक है, उसको जो है ना हैक कर लिया गया था। अब हार्ट बीट के अंदर जो है ना अब करेंसीज जो हैं ये वर्चुअल करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन, अब इनकी जो है ना एक्सचेंजिंग की जाती है, ठीक है। अब इस तकरीबन आप ऐसे इसको समझ लें कि इसके अंदर अरबों खरबों का जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, अब लोगों के पैसे पड़े हुए थे, ठीक है। तो अब इसको हैक कर लिया गया था, ये आपके सामने अनाउंसमेंट है उनकी। उन्होंने कहा है कि जो है ना साइबर अटैक हुआ है। अब एट द लास्ट आप देख लें, वो कहते हैं कि 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब हैकिंग की जाती है ना, हो जाती है, फिर मसला बन जाता है बंदे के लिए, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है ना कि हैकिंग हो रही है, कोई जो है ना पीछे लगा हुआ है, तो फिर जो है ना फिर उसको बचाने के लिए फिर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है, मीन के डोमेन जो है ना चेंज की जाती है, ठीक है। तो अब जब ये प्रोसेस किया जाता है ना तो हम इसको नाम देते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस पे चले गए, ठीक है। अब वह ये मेंटेनेंस का क्या मतलब है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये चीज़ होती है, मेन जो बात है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक रिस्पांस एंड क्वालिटी लीड्स टू ट्रस्ट। तो मेन के रिस्पांस जो है ना सर्वर जो है ना वो फास्टली जो है ना वो यूज़ हो, ठीक है। अब पिछले महीने के अंदर आप फिनटेक की वेबसाइट ओपन करते तो सर्वर जो था ना वो स्लो था, ठीक है। फिर इन्होंने जो है ना फिर डोमेन चेंज किया और सर्वर जो है ना फास्ट हो गया। अब भी जो है ना इंशाल्लाह उससे भी फास्ट होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस होगा। तो आप ये चीज़ देख लें कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वेबसाइट जब मेंटेनेंस पे जाते हैं तो जो इश्यूज़ होते हैं ना वो फिर सॉल्व किए जाते हैं उसके अंदर। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अब वेबसाइट भी ओपन रहे और IT टीम काम भी करती रहो तो फिर एरर्स आ जाते हैं, नीचे से भी लोग भी ओपन कर रहे होते हैं, कभी क्या ओपन कर रहे होते हैं तो कभी क्या, इस तरीके से जो है ना मीन के कीपिंग यूर वेबसाइट अप टू डेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग यूर साइट, अब मैनेजमेंट की जाती है, सिक्योर किया जाता है, प्रोटेक्शन की जाती है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको दोबारा से जो है ना अब पाया तकमील को दिया जाए, ठीक है। तो वेबसाइट मेंटेनेंस आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये आपके सामने है कि क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाती है। बाकी फिनटेक वेज आपका फ्यूचर है, ठीक है। फिनटेक वेज कहीं नहीं जाएगी, हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना ये लाइफ टाइम चलेगी। आप जितना टाइम इसके साथ चलेंगे ना ये आपके साथ उसी तरीके से चलेगी, ठीक है। जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना सक्सेस की जानिब चले जाएंगे, ठीक है। रैंक एंड रिवार्ड जो आप वो अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझानी थी, जो वेबसाइट मेंटेनेंस पे जा रही है, तो यही चीज़ें हैं। होप्स हो कि डियर लीडर्स आपको समझ आ गई होगी और आप जो है ना समझ लें कि फोकस्ड रहें, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इस टाइम काम भी हो रहा है, ठीक है। आप काम करते रहें, ठीक है, काम भी हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना ये फिनटेक वेज जो है ना अब इससे भी ज़्यादा जो है ना तेज़ होगी, ठीक है, इसकी वेबसाइट। और इससे हट के जो है ना जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है ना इंशाल्लाह ये भी सेटअप इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह जो है ना। बाकी डियर लीडर्स होप्स हो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।